कि अपने चरणों का महावर हमें बना दे। जावक जुत पद कमल सुहाई, मुनि मन मधुपर, बढ़िया सुंदर का अमूल्यों का मन भंवरा बन के इन्हीं चरणों में रहता है, दूल्हा राम के चरणों में। और बढ़िया पियरी पहने हुए हो सरकार, आपके यहाँ है कि नहीं? पियरी, दूल्हा पियरी पहनता है, आजकल तो लोग पहनते हैं। पीत पनीत मनोहर धोती, बढ़िया पीली धोती ठाकुर पहने हुए, पीत पुनीत मनोहर धो, और बढ़िया करधनी पहने हुए हो, करधनी 7 रंग की, 7 लड़ हैं उसके, एक नीलम का, एक पन्ना का, एक मोती का, इस तरह 7 रंग है हमारे। कल किंकिनी कटिसूत मनोहर। और सुनो एक बहुत बढ़िया बात, ठाकुर जी आज पीला पीला चद्दर लिए, उपरना, उपरना मानी चद्दर। तो चद्दर कैसे लिए हुए हैं? काखा सोती, पियर उपरना काखा सोती, और उस चद्दर के दोनों आंचल में मणि लगी हुई, मणियां लगी हुई है। पियर उपरना काखा सोती, काखा सोती क्या है? ये देखो काखा सोती, पियर उपरना काखा सोती, क्या रंग है महाराज, क्या पोज दे रहे हैं ठाकुर। लगा लो हृदय में, विभोर हो जाओगे, जिंदगी सफल हो जाएगी। जो मैं चित्र वर्णन कर रहा हूं इसलिए वर्णन कर रहा हूं, जिंदगी सफल हो जाएगी। ये शर्त है कोई दूसरा पोज ना आने पाओ। पियर उपरना काखा सोती, दुहुआ चरण लगे मणि मोती, नयन कमल, कमल की तरह स्निग्ध नेत्र हैं। अक्कल कुंडल काना, कान में कुंडल, कुंडल वो नहीं जो मंदिरों में रहता है, ये कुंडल नहीं है। आज मेरे गुरुदेव कहा करते हैं कुंडल कौन सा है? बाला है, बाला। बाला समझते कि नहीं? बाला, ये बाला यहां छेद करके लटका दिया गया है, ये पियर ऊपर, हाँ ये बाला है, बाला। क्या है? नयन कमल कल कुंडल काना, सुंदर भ्रिकुटी, ऐसी बढ़िया भाव है जैसे धनुष। मनोहर नासा, सुंदर नाक, ऐसे ठाकुर मेरे हैं। क्या ये स्वरूप वर्णन करना चाहिए। मैं ये स्वरूप पढ़िएगा, इसको किसी भावुक संत से सुनिए। और सबसे बढ़िया बात जो किसी अवतार में नहीं है, सोहत मोर मनोहर हाथ, मोर, मोर समझते हैं ना, जो दूल्हा लगा, खास विवाह में लगाया जाता है। सोहत मोर कहते हैं, क्या कहते हैं? सोहत मोर, मोर जितना बढ़िया यहां बनता है वो कहीं नहीं बनता। हम तो दुनिया में देखा है महाराज, जो मोर हमारे यहां बनता है वो कहीं नहीं बनता। आप बढ़िया मोर ऊपर तक जाए है ना, और उसके बढ़िया सेहरे लटके ठाक के साथ, अरे क्या मोर है। मोर तो हमारे राम जी ने धारण किया है, और जितने अवतार हैं किसी ने मोर नहीं धारण किया। किसी को किसी के घर में जाकर के ब्याह करने का मौका ही नहीं मिला हमारा। हाँ सच्ची कह रहा हूं, बढ़िया घोड़ा पर चढ़ करके, ऐन लगा करके, और मोर पहन करके बढ़िया, और ठाड़ के साथ भीतर जाए, और अगवानी हो पछवा, ऐसा मौका किसी। मैं कृष्ण जी महाराज का भक्त हूं, याद रखना। मैं भागवत पढ़ाता हूं, भागवत कहता भी हूं, और हृदय से कहता हूं, लेकिन उनको ब्याह करने का ऐसा भाग्य थोड़ा है उनका। भाग्य ब्याह कर लिया, ला करके चपटिया अपना करके कर लिया। जो कृष्ण कलावाचक लोग कहते हैं राम जी का ब्याह हुआ, राम जी का ब्याह हुआ, कृष्ण जी का ब्याह हुआ, ब्याह में आओ चढ़ाओ चढ़ाओ। अरे ब्याह क्या चढ़ावे? कोई चढ़ाने वाला गया है वहां पर? कोई दहेज मिला उनको? ब्याह तो मेरे राम जी का हुआ है, ब्याह तो मेरे राम जी का है। महाराज कल ब्याह करूंगा, कल ब्याह, हाँ आप करोगे, मैं करूंगा जी, और कौन करेगा? ब्याह कल करूंगा सामने, मेरे राम जी का ब्याह। हाँ सियाराम, कल राम जी का ब्याह होगा। हाँ कल होगा जी। और महाराज ब्याह हो गया, खाली एक झांकी दे दे कोहबर की, एक झांकी कोहबर की। श्री किशोरी जी भगवान का दर्शन कर रही है। ऐसे कल्पना मत करना। किशोरी जी ने पहन रखा है हाथ में कंगन या हाथ में आरसी,
और उसमें लगा है शीशा, और शीशे में आ रहे हैं ठाकुर जी, और किशोरी जी उसका दर्शन कर रही हैं। सखी कहती हटाओ हाथ। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। मैंने गलत कह दिया, कल ब्याह नहीं होगा, ब्याह तो आज ही हो रहा। हाँ, ब्याह तो आज ही हो रहा, क्षमा करना, अभी अभी आगे बोलो। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की। अचालतिन, ध्यान दे रही ने, चालतिन भुजबल्ली, चालतिन भुजबल्ली, क्यों बिलोकन बिरह भय बस जान की। निज पानी मणि महु देखियत दूल्ह श्री रघुनाथ बने। दूल्ह दूल्ह श्री, अब आज दूसरी लय में कहूँ, अगर हमको भूल जाए तो बता देना बोला। दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदरी मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी वेद पढ़ाई। छोड़ो, ब्राह्मणों को वेद पढ़ने दो, सुंदरियों को कल्याण करने दो। आप बताओ हमारी किशोरी जी क्या कर रही हैं कि राम को रूप निहारती जान की। कहाँ के कंगन के नग की परिछाई, और सबे सुधि भूल गई, करते की रही पलटारती नाई। ये कोबर की थोड़ी सी मैंने झांकी दी आपको, है? एक दोहा सुन ले, व्याख्या नहीं करूंगा। पुनि पुनि राम ही चितवसीय, ध्यान देना, यहां मैं तोड़ रहा हूं वहीं पर तोड़ दे, समझिए। पुनि पुनि राम ही चितवसीय सकुचति, पुनि पुनि राम ही चितवसीय सकुचति, लेकिन मन सकुचैन, मन सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नहीं। प्रेम पियासे का मतलब क्या महाराज जी? कि जितना देखो उतनी प्यास बढ़ती चली जाए, जितना खाओ उतनी भूख बढ़ती चली जाए, जितना खाओ उतनी भूख बढ़ती चली जाए। अरे जरा ध्यान दो, जितना खाओ उतनी भूख बढ़ती चली जाए, और जितना पियो उतनी प्यास। अभी मिथिला के प्रसंग है, किसी मिथिला के कवि को हम याद कर रहे हैं इसमें। विद्यापति जी कह रहे हैं कि नयन अवधि हम रूप निहारिल। यहां पर कम से कम 50-60 मिथिला वासी आए कथा सुनने के लिए। अहा बुझे छी हमारे गप, बुझे छी, यहाँ बुझे छी नहीं, हाथ उठाओ, बुझे छी, देखो। तो जन्म अवधि हम रूप निहारिल, जन्म पर्यंत हमने रूप देखा, लेकिन नयन तिरपित भेल, नयन तिरपित भेल। हाँ जी, इस प्रकार अब बढ़िया भोजन हो रहा है, गोबर की क्रिया समाप्त हो गई, भोजन के लिए बुलाया गया सबको। सियाराम। पुण्य जीवनार भई बहुभांति, पठये जनक बुलायो बराती। आइए साहब, आइए साहब, आगे कुर्सी लगी हुई, बैठ गए, टकाटक चम्मच तलने लग गया। पुण्य जीवनार भई बहुभांति। जनक जी महाराज कंधे पर तौलिया,
हाथों में जल लेके खड़े हैं। कौन? जनक जी महाराज। और चक्रवर्ती जी आए, बेटा यहां तो अपने पुत्र को बुलाया। क्या नाम? पुत्र को, हाँ, अपने पुत्र को बुलाया, लक्ष्मी निधि जी को बुलाया, बेटा जरा जल छोड़। लक्ष्मी निधि जी जल छोड़ रहे हैं और जनक जी, धोये जनक अवधपति चरना, धोये जनक अवधपति चरना, सील समीह। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, इस चौपाई को पढ़ाते हुए रोते हुए कहते थे, रोते हुए कहते थे, वो भाव मेरे पास नहीं है, मैं रो नहीं पाऊंगा, भाव कह दूंगा आपसे कि सील स्नेह। सील तो है कि धोये जनक अवधपति चरना, और सील क्या है कि इधर से झाड़ी से लक्ष्मी निधि जल टपका रहे हैं और जनक जी महाराज अपने आंखों से प्रेमास्त्र टपका करके उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। सील स्नेह जाई नहीं बरना। तो राम जी के चरण धोया, लक्ष्मण भरत शत्रु सबका चरण धोया और फिर महाराज भोजन करने लगे। सुपोदन, बढ़िया दाल भात। महाराज जी चौपाई पढ़ता हूं, है ना, तो व्रत भी रहता हूं तो कहता है व्रत कहां से आ गया है। सुपोदन, बढ़िया। सूप मैंने समझते ही नहीं, छज सूप, सूप मैंने मारेंगे, सूप मैंने दाल। ये सूप सबसे पहले आया है। सारे व्यंजनों का नायक सूप है, सारे व्यंजनों का मालिक सूप। कहते हैं, एक कवि ने कहा है, कहीं लिखा नहीं है, किसी रामायण में नहीं लिखा है, ये खोजने लगो हमसे पूछो। किसी संस्कृत कवि ने कहा है कि पलायध्वम रेड़े व्यंजन नायका। अरे व्यंजनों के नायकों, अरे पकौड़ी, अरे रसगुल्ला, अरे मालपुआ, अरे खीर, तस्मई, अरे सब के सब भगो यहां से। पलायध्वम रेड़े व्यंजन नायका। क्यों? राजा साहब आ रहे हैं। राजा साहब कौन है? भूपो सूपस समायाता। दाल राजा साहब आ रहे हैं। भूपो सूपस समायाता, अकेले नहीं आ रहे हैं। हिंगुला जीर के न सहा, हिंग और जीरे की छौं पड़ी हो दाल में। अरे पानी गिरा कि नहीं गिरा? राम जी की बारात है महाराज। सुपोदल, कल महाराज बढ़िया दाल भात बनवाइए, दाल भात बढ़िया बनवाइए। सुपोहात, कल दाल भात। सुपोदल, अरे सुपोदल असुर भी सरपी। दाल भात बढ़िया गाढ़ गाढ़ दाल हो, पानी इस दाल न हो भला, गाढ़ गाढ़ दाल हो बोला तो महाराज सरई कैसी गाढ़ दाल हो, चावल हो, और उसके बाद सूर्य भी सरपी, बढ़िया खड़ा के और गाय का घी उसमें डाल दीजिए और उसमें कर लीजिए। फिर मैं भाव कह रहा हूं, है लिखा नहीं मिल सुबोधन सुरभि सरपी। सुरभि माने गाय, इस सुरभि शब्द है यहां पर गोस्वामी जी का। सुरभि माने सुगंधी, गाय का घी है और सुगंधित है। सुपोदन सुरभि सरपी, सरप में घी, बढ़िया दाल। दाल के बाद फिर क्या है? चावल, दाल, और उसमें बढ़िया घी, और उसको बढ़िया क्या है? सुपोदन
सुर, अब राम जी के ब्याह में नहीं हंसोगे तो कब हंसोगे। सुबोधन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत, ये नहीं कि पत्तल में आप तरस रहे हैं कब आएगी कब आएगी, भूख ठंडी हो। क्षण मह सबके परस के चतुर सुवार विनीत। और बढ़िया कर कहे महाराज जनकपुर में कुछ था ही नहीं, खाली दाल भात था वही परस दिया। हमारे यहाँ तो हमारा लड्डू और बर्फी और मिर्ची और क्या नाम ठोर और घेवारा यह है वो क्या है ये भात खाना है, भक्करी हो रही है। महाराज जी पूड़ी कचौड़ी क्या करो, पहले से तोड़ना शुरू हो गया है? पूड़ी क्या करोगे, पहले तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, कचौड़ी तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे, मिर्ची तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे। तोड़ना क्या है, इसीलिए तोड़ने वाले आजकल तोड़ते रहते हैं। या सुबोधन बढ़िया मिलाओ ठाठ के साथ, सुबोधन सुरभि सरपी। हाँ जी, इस प्रकार बढ़िया भोजन हो गया। और फिर भोजन करने के बाद जो पान न दे तो भोजन व्यर्थ है। दे पान पूजे, मैं तो बुढ़ा हो गया अभी भी पान खाता हूं। हाँ, ये दुर्गुण है। कभी कभी साधु लोग कहते हैं महाराज आप क्या करें, बेचारे मुंह से खोल के नहीं कह पाते महाराज आप पान। हाँ पाता हूं जी। दे पान पूजे जनक, भरे सभा में कह रहा हूं कि चुरा के थोड़ा खाता हूं। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासी गमने मुदित। इसके बाद सब विश्वामित्र जी महाराज के सब बड़े कृतज्ञ हैं। और इस प्रकार एक दो दिन नहीं बहुत दिन बीत गया, महाराज पता नहीं कितना दिन बीत गया। हम तो जनकपुर में जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर परिपाटी है महाराज जी। आज भी परिपाटी है कि दूल्हा जब आता है, सुंदर न सुंदर, जब दूल्हा आता है तो उसको महीनों रखते हैं, बारात तो बिना कर देते हैं और दूल्हे को महीनों रखते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं, जनकपुर वासी जरा हाथ उठा के बताओ, कई हाथ उठा नहीं तो शुरू करने से उठा। हाँ देखो, दूल्हे को महीनों रखते हैं महाराज। हाँ कभी सुना नहीं होगा आपने, दूल्हे को महीनों जनकपुर और सबको बिना कर दो। तो महाराज जी अब दिन आ गए, बहुत राजा दशरथ जी रोज विदा मांगते हैं, उनको चलना चाहिए। जनक जी महाराज रोज चरण पकड़ के रख देते हैं। श्री दशरथ जी ने सोचा कि अब राजा दशरथ तो हमको विदा करेंगे नहीं, तो विश्वामित्र जी से कहा कि हमको जाना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने सतानंद से कहा, सतानंद जी ने जाकर के महाराज जनक से कहा, कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह निपैन समझाई। अब आज्ञा दीजिए। अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाओ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराओ। सब विभोर हो गए महाराज, सबकी आंखें उच्छलित हो गई। राम जी, मैंने पहले दिन जब प्रवचन किया था तो बहुत बढ़ गया था आगे, मैंने कहा रिजर्व है। दूसरे दिन जब प्रवचन किया तो भी आगे रहा। अब तीसरे दिन जो कल प्रवचन किया मैंने तो बराबर हो गया, जो बढ़ा था वो सब घट गया। अब आज चौथा दिन जब प्रवचन कर रहा हूं तो पीछे हो गया। आप समझिए ना, पीछे हो गया। जनक जी कहते हैं हम भेजना नहीं चाहते, और सच बात बताऊं आपको, राम जी कहते हैं हम जाना नहीं चाहते। दशरथ जी भले कहने की जाना चाहते हैं, राम जी कहते हैं जाना नहीं चाहते। क्यों? कि ससुराल जब मिल जाए, बोलो, ससुराल से राम जी जाना चाहते नहीं और जनक जी भेजना चाहते नहीं, तो हम बीच में दाल भात मुसलचंद क्यों बने? महाराज आप रहो, हम तो प्रवचन नहीं पूर्ण कर रहे हैं, अब कल देखेंगे। तो सियावर रामचंद्र। हाँ, आज की आज के इस पवित्र पावन रामचरित विवाह परायण महोत्सव के उपलक्ष्य में संत भगवान जितने भी कार्यक्रम में पधारे हुए संत हैं, आज इस कथा चौथा विश्वान के पवित्र
पावन उपलक्ष्य में आज आचार्य श्री सबका सम्मान स्वागत करना चाहते हैं। इसलिए संत भगवान यही विराजे रहे और संतों की सेवा करने वाले जो पवित्र आत्माएं हैं वो आरती के बाद यहाँ से प्रस्थान करें और संत भगवान यही उपस्थित रहे। ये भी चाहे अयोध्या से आए हों चाहे यहाँ के हों, अयोध्या के संत हों या कहीं के हों, या चित्रकूट के संत हों, संत भगवान आरती इत्यादि के बाद इसी पंडाल में पधार जाए और संत भगवानों की जो सेवा करने वाले पवित्र आत्माएं हैं ये न समझ लें कि हमको खेदा जाता है, उनकी यही सेवा होगी कि वो अवसर सुंदर प्रदान करके और उनको समय दें और ये उत्सव संपन्न हो जाए। आज स्वागत और सम्मान का दिन पवित्र है। आचार्य श्री के द्वारा इसी मंच के पवित्र पावन स्थल पर संतों का चित्रकूट के संत या अयोध्या निवासी संत या कहीं के संत भगवान जो पधारे हों वो मंडप पर ही कृपा करके आ जाए। कोई दिक्कत न हो और संत कथावाचक गृहस्थ महानुभाव जो व्यास हैं, जो रामायण का पाठ करते हैं ब्राह्मण लोग, वो शांतिपूर्वक बैठ जाएंगे। जो प्राप्त कर चुके हैं संत वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे। नहीं, धीरे से निकल जाइए, संतों को जगह दीजिए। राज्याभिषेक राज्याभिषेक शांतिपूर्वक जो संत आ रहे हैं उनको आने दीजिए। रास्ते पर गेट पर जो संत आ रहे हैं उनको आने दीजिए, रास्ता दे दीजिए और किनारे हो जाएं। भक्तों से निवेदन है कि किनारे हो जाएं और शांत रहें। और जो संत निकल रहे हैं उनको भी रास्ता दीजिए, निकलने के लिए रास्ता दीजिए। और जो बाहर बैठे थे संत महानुभाव वो अंदर आ रहे हैं, उनको भी आने दें। नोट जल गई, नोट जल गई, कर देखो जल गई ना। अरे वहां के रखा भाई, भक्त लोग प्रसाद लें। प्रसाद की व्यवस्था गेट पर है, प्रसाद लेते जाएं। चले तो हो रहा है। अरे बिहारी नाराज नहीं करती, मैं चालू किसको आप बांटिए।